की बात कर रहा हूँ, तो इट इज स्टिल मच लेसर। एंड स्पेशली आप अगर गैस देखें वगैरह, तो यूरोप तो छटपटा रहा है इस वक्त। उनको जिस तरीके से गैस की रिक्वायरमेंट है, और रशिया ने कहा कि हमारे यहाँ भी टरबाइन वगैरह जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, और जर्मन प्रीमियर को टीवी पे आना पड़ा, उसने कहा नहीं नहीं मैंने देख लिया, ये तो सब सही है और ये झूठ बोल रहे हैं। तो you can imagine कि I mean it is not a very big thing for us to say we are importing. It is well known fact. They are well aware. Yes, this thing has been said कि हमने वहां से लाके उसको इंडिया में, गुजरात में उसको हमने कन्वर्ट करके उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट जो यूएस को भेजा। अब ये देखिए, ये तो ट्रेड है। यूएस क्या करता है अपनी ट्रेड के लिए, वो आप सबको हमको पता ही है, और आपके तो पुराने मित्र रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से वो अपना ट्रेड चला रहा है, और हर कंट्री अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है इस वक्त। स्टार्टअप्स की जो बातचीत देखें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कई ऐसे एरियाज हैं जिसमें इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। इस बार 120 एक्टिव स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस में है। उनमें से कुछ स्टार्टअप यूएस के साथ भी उनका रिलेशनशिप है, जो उनके जो मार्स मिशन और आगे के जो मिशन है उसके अंदर की टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ छोटी छोटी इनपुट्स हैं जो ये दे रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए, अभी मैं देख रहा था 750 लड़कियों ने मिलके इंडिया के अंदर, जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आती है, उन्होंने एक आजादी सैटेलाइट बनाया। और वो अभी मिशन हमारा फेल हो गया, उसके अंदर था वो, लेकिन मेयर फैक्ट उन्होंने सैटेलाइट बनाया और वो लॉन्च हो गया। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वेदर इट इज डीप टेक्नोलॉजी और मेडिटेक और एआई बेस्ड और एमएल बेस्ड, दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कमिंग अप। ये आप देखिए, वो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है। बैंगलोर जो हमारा सिटी है वो, अगर आप एशिया के अंदर देखें तो नंबर 3 पे आ गया स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर जिसे हम कहते हैं, वो उसको कंटिन्यूसली कंपटीशन दे रहा है बैंगलोर को। तो अगर आप बीजिंग और शंघाई के बाद एशिया में कोई सिटी देखते हैं, वो 3rd नंबर पे बैंगलोर है। और बैंगलोर भी अगर आप देखें, इट्स ऑल्सो कॉल्ड दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बिकॉज जितने सॉफ्टवेयर हैं वो वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए, वो इंडिया के थ्रू जा रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा जिमा साहब। वो आपने S400 की भी देखी थी ना, रशिया ने हमें दिया, और उसके बाद अमेरिका ने वो काटसा लगा देंगे और वो हो गया। फिर फाइनली धीरे से उसके ऊपर से उन्होंने वो पाबंदी भी हटा दी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ये नहीं कर सकते, इसको वेवर दे दो इंडिया को। तो ऐसे तो चलता रहेगा। अभी तो बहुत है, आप देखिए, पहले हम सऊदी अरेबियन नंबर 2 पे होता था, अब नंबर 3 पे चला गया है। तो ऑयल जहां सस्ता मिलेगा अपने आवाम के लिए, सरकार तो करेगी ना काम। अच्छा कल सर ये बताइएगा मुझे कि ये जो सारा इकोसिस्टम बना, जब सुनने में आया कि 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले में खड़े होकर इस पे बड़ी बात की और एक बना, आप क्या समझते हैं इसका प्रॉपर जो एक एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश हो चुका है, यानी कि ये ग्रास रूट लेवल पे ये चीज आ चुकी है, या कि इसका ताल्लुक सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज से भी है? क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी भी बहुत बड़ी एक तादाद इंडिया के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल 54% अभी भी कह रहे हैं, मैं एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 53% लोग अभी भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इंडिया का। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसका ताल्लुक जो है वो ये प्रॉपरली ये सिस्टम के अंदर चीज आ गई है कि अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या कि ये रिजीम लेवल पे ये चीजें हैं, और लेट से बीजेपी कल को जाती है तो चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं? मतलब हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे इसका देखा है कि ये इसके जो फिंगरप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स हैं, दे आर लिंक्ड विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये भी काइंडली हमें जरा देखिए चिमा साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर इंडिया की 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को देखें, उसकी ग्रोथ को देखें, तो every successive government, irrespective of the political party which it came from, has worked towards the progress of India. आप जवाहरलाल नेहरू को देखें तो 5 ईयर प्लान थे हमारे पास में, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, स्टील प्लांट्स बनाने थे, बांध बनाने थे, डैम्स वगैरह क्रिएट करने थे, एक न्यूक्लियर एरिया में काम करना था, रिसर्च करना था। हम तो बहुत पहले न्यूक्लियर हो गए थे, लेकिन उसके मतलब ये सारी चीज जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उस बात को लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, बीच में गुजराल साहब आए थे, उसके बाद नरसिम्हा राव एक ऐसे स्टेज पे थे जिन्होंने इंडिया को लिबरल इकोनॉमी बनाया। उन्होंने कैपिटलिस्ट फॉर्म में किया, बिकॉज हम उस वक्त बहुत डायर स्टेट्स में थे और एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने निकाला। उसके बाद बीजेपी पावर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में डेफिनेटली एक बूस्ट मिला है,
but every government would success, whether if the BJP comes in the power, obviously it will take its agenda forward, but if any other government comes also, that will be driven by, because ultimately लोग ही लाते हैं ना, लोग अपनी डिमांड पे लाते हैं। तो आने वाली सरकार ये इसलिए नहीं बंद करेगी क्योंकि मोदी जी चलाते थे। तो अल्टीमेटली ये तो डन थिंग है। हमारे यहाँ फॉरेन रिलेशंस में बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डिफेंस रिलेशनशिप में या डिफेंस मैनेजमेंट में बहुत कम फर्क आता है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज, जॉब और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, इसमें बहुत नहीं आते। दो चार अपने फेवरेट दो चार लोग होते हैं, वो होते होंगे, लेकिन इसमें नहीं। मैं, आपने मेरे से स्टार्टअप का बोला, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं तो खुद ही एक स्टार्टअप कंपनी स्पीड फंड चलाता हूँ, जिसमें हम बहुत सारे स्टार्टअप को ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग फिनटेक हुआ, एडटेक हुआ, टेलीकॉम हुआ, क्लीन टेक्नोलॉजी हुई, बायोटेक्नोलॉजी हुई, ब्लॉकचेन हुआ, ई कॉम हुआ, रिटेल है, ट्रैवल है, सॉफ्टवेयर है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, आप स्पेस टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, इन सब में हम लोग इनको इतना सपोर्ट करते हैं। और ये सारे जो होते हैं, हम लोग कॉलेजेस में, स्कूल में जाके इवेंट्स करते हैं, वहां पे कोई हमें प्रॉमिसिंग स्टार्टअप मिलता है तो उसको हम इंक्यूबेशन में डालते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं। फिर हमारे जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास पैसा है, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास पैसा है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास पैसा है, एंजल इन्वेस्टर के पास पैसा है, इन लोगों को हम टैप करते हैं। उनको बाद में प्रॉपर उनके पास में प्रेजेंटेशन होती है, पिच होती है, और वो पिच में सिलेक्ट होते हैं। बहुत रफ है, मतलब आप समझ लीजिए कि इतनी मेहनत करते हैं हमारे स्टार्टअप, फाइनली उनकी फंडिंग होती है। और हम लोग उस पूरी जर्नी में, जिसे हम कहते हैं सीड टू स्केल, उस पूरी जर्नी में स्पीड फंड साथ में खड़ा रहता है। और हमारे जैसे बहुत सारे एक्सेलरेटर है जो ये चीज कर रहे हैं। तो ये बात तो गिवन है चीमा साहब, कि स्टार्टअप अब एक ऐसा इकोसिस्टम है विच इज अल्टरनेट टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट। एंड जो हमारी इंटरनल जो है ना, आप देखिए, अगर आप यूएस में भी जाएं तो ज्यादातर बिजनेसेस ज्यूज चलाते हैं, जो कि इजरायलीज हैं, राइट। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक स्ट्रीक होती है ना, वो इंडियंस में मौजूद है। अगर आप कहीं भी, आप तो काफी ट्रेवल करते हैं, आप यूएस के बिजनेसेस देख लीजिए, यूके के बिजनेस देख लीजिए, अफ्रीका के बिजनेस देख लीजिए, वो सारी जगह इंडियन पॉपुलेशन ही तो है। बिल्कुल ठीक है। एक वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, और वो ये है कि चाइनीज इंडिया को कह रहे हैं कि जो उनकी वन चाइना पॉलिसी है, उसको इंडिया ने बहुत देर से पब्लिकली रीअफर्म नहीं किया, वन चाइना पॉलिसी। तो आप क्या समझते हैं, जारी बात है इंडियंस जानबूझ के नहीं कर रहे, तो आप क्या समझते हैं, लेट्स से इंडियंस अगर नहीं करते तो इसका कोई बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन में फर्क पड़ सकता है? क्योंकि इस वक्त तो बायलैटरल ट्रेड को $125 बिलियन पे है। तो अगर लेट्स से, क्योंकि दुनिया में 177 मुल्क तो कर रहे हैं, दे आर वर्किंग विद, दे गेट दिस पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। तो आप क्या समझते हैं, अगर इंडिया इसको रीफॉर्म नहीं करता और पब्लिकली सामने नहीं आता इस चीज पे, तो इट कैन अफेक्ट इंडिया बिजनेस? आप तो सबसे पहले अपन ताइवान की बात कर लेते हैं चीमा साहब। तो अगर मतलब वो जो जितने भी वो पटाखे उटूके से चलाते रहते हैं, वो ताइवान के ऊपर उन्होंने लगा दिए, 10-15 मिसाइल फायर कर दी, ट्रेड थोड़ी बंद कर रहे हैं। ये तो आप समझ लीजिए ना, ताइवान और चाइना का ट्रेड इतना सॉलिड है, वो आपस में इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि वो ताइवान स्ट्रेट को कभी आग लगा ही नहीं सकते उसके अंदर। ऐसी मेरी सोच है। सिमिलरली वो जो ट्रेड के मामले में चाइनीज भी इतने स्मार्ट है चीमा साहब। आज उनकी इकोनॉमी हिली पड़ी है। जिनपिंग साहब को जो है अक्टूबर में वापस इलेक्ट होना लाइफ टाइम के लिए, तो इस वक्त तो वो बिल्कुल पंगे इंडिया से नहीं लेंगे। वो तो उल्टा इलेक्शन अपना और इकोनॉमी बढ़ाना चाहेंगे। वो आप जाए, और हमारे जैसे इमोशनल लोग नहीं है चीमा साहब। आप समझे, पाकिस्तान तो बहुत इमोशनल है, वो इमोशनल पे बातें करते हैं, ये लोग नहीं करते। ये तो बिल्कुल आप समझ लीजिए एक एक पैसे के हिसाब से बात करते हैं। आप तो ज्यादा चाइनीज से डील करते हैं हमसे, तो आप समझ सकते हैं। तो इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, वन चाइना पॉलिसी की जहां बात है, ये सुषमा स्वराज जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी, वो मोहतरमा ने एक बार बड़ी अच्छी बात बोली थी कि दैट वन चाइना पॉलिसी इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू अलाउ अस टू इंश्योर दैट यू एग्री टू वन इंडिया पॉलिसी। आप ये नहीं कर सकते कि आप अरुणाचल को बोले अलग है और कश्मीर को बोले अलग है, और हमसे बोले कि ताइवान एक है। देखिए, बहुत सालों तक हमने वन चाइना पॉलिसी जो है उसको अपनाए रखा और पब्लिकली बोलते थे। अब हम चुप हो गए। अभी भी हमारे यहाँ जो आपके चाइनीज जो एम्बेसडर है, उन्होंने अच्छी कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई थी कुछ जर्नलिस्ट के साथ में। उन्होंने बोला भी कि भाई इंडिया हैज सेड दैट वी हैव नॉट चेंज्ड दैट पोजीशन। अब आप सोचते रहिए कि हमारी क्या पोजीशन थी, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है चाइना को कि ये थोड़ा खतरनाक है। और अभी देखिए, दलाई लामा जो हैं अभी लेह में बैठे थे, 1 महीना तक लेह में बैठे थे, और हिंदुस्तानी फौज का
जो है वो हेलीकॉप्टर उनको दुनिया वो कि वहां के लद्दाख की सैर करा रहा था, तो चाइना को समझ में आता है कि अंडर वैली तिब्बत भी है। और हमारे पास भी देखिए, हम तो बहुत ही पीसफुल और सुकून में रहने वाले लोग हैं। आप हमें तंग करेंगे तो हमारे पास अपने भी तो ऐसे शब्द वो है। तो आप वन चाइना पॉलिसी के पहले और वन इंडिया पॉलिसी डिक्लेयर कर दीजिए, हम तो कल सुबह लाल किले से बोल देंगे वन चाइना पॉलिसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे इंडिया वेब न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। भारत जहां आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो वहीं एक जानने लायक आंकड़ा ये भी है कि देश में इस समय 75,000 स्टार्टअप हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप रिकॉर्ड किए हैं। ये अपने आप में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। अब 15 अगस्त 2015 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए भारत की कल्पना की थी, जो अपने लोगों को उद्यमशीलता क्षमता के आधार पर थी। 2016 में 16 जनवरी को देश में एक एक्शन प्लान की नींव रखी गई, जिसमें इनोवेशन और स्टार्टअप को बल देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया जाना था। इसी वजह से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके 6 साल बाद देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो पाया है। ये भी दिलचस्प है कि जहां शुरुआती 10,000 स्टार्टअप को 808 दिनों में पहचाना गया, तो वहीं लेटेस्ट 10,000 स्टार्टअप को केवल 156 दिनों में हासिल किया गया। प्रतिदिन 80 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिलने के साथ भारत दुनिया में ऊंची दर पर स्टार्टअप के लिए जाने जाने वाला देश बन चुका है। और ये सब आज जो भी मुमकिन है, वो सब नरेंद्र मोदी के द्वारा ही संभव हो पाया है। आप सभी ने एक नारा सुना होगा, मोदी है तो सब चीज़ मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, मोदी है तो सभी चीज़ मुमकिन है। हमारा देश आज एक ऊंचाई पर है, चारों तरफ हमारे देश का नाम है, वो सब मोदी द्वारा ही संभव हो पाया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।